अरे इधर ऑनलाइन ले रहा है। भारत की सनातन शक्ति पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। हमारा योग, आयुर्वेद, हमारे आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व के लिए आज समाधान का कारण बने हैं। यह जो सनातन का वैभव आप देख रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, ये एकता का महाकुंभ, ये समरसता का महाकुंभ आपको दिखाई दे रहा है। न कोई जाति है, न मत है, न पंथ है, हम सब एक हैं। हम एकता का संदेश दे रहे हैं। हम उस महान संस्कृति के गौरव का यह दृश्य देख रहे हैं जो शताब्दियों से, युगों से सबको साथ लेकर चलती आ रही है। समन्वय का यह संदेश है, एकता का महाकुंभ है। आप देख रहे हैं सब एक है, समता दिखाई दे रही है। महाराज जी, मैंने देखा कि साधु संतों में कितना कितना प्रेम, कितना विनम्रता होती है कि जब प्रशासन ने उनसे अपील किया कि छोटी सी घटना घटी है, आप लोग अपने अमृत स्नान को रोक लें, जबकि आप लोगों ने कितना उस दिन का इंतजार किया और आपने तुरंत बात मान लिया। और जब प्रशासन ने कहा कि सिचुएशन ठीक है, अब आप निकल सकते हैं, तो तब भी आपने बात मान लिया। इससे लगता है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं वो विनम्रता के साथ कितने मतलब कि सोच रखने वाले भी होते हैं यहाँ के साधु संत। हमारे लिए जन समुदाय की प्राथमिकता है। हमें लगा कि हमारे कारण सामान्य जनों को कष्ट होगा तो हम नहीं निकले। जब प्रशासन को ऐसा लगा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो हम फिर से तैयार हैं स्नान करने के लिए। हम भारत के साथ हैं, भारत के प्रत्येक प्राणी के साथ हैं और भारत की एकता का यह दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमें लगा कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, अब सामान्य स्थितियाँ हैं तो अब हम प्रशासन शासन के साथ हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि जो साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, वही जोश है, वही आध्यात्म में डूबे हुए दिख रहे हैं जैसे सुबह दिख रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे सारे गंगा स्नान किया। मुझे लगता है उस कारण आज संतों ने एकजुटता दिखाया। 13 के 13 करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। सब लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचें। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना होवे। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। प्रशासन आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की